मेरा बच्चा मुझे पता है मैंने कैसे लिया था, कोई नहीं समझेगा। मेरा बच्चा कल मेरा बच्चा नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे आप बताओ, डॉक्टर ने क्यों नहीं सुनी मेरी? नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश फटेल। खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के उधमपुर जीएमसी से है। यहाँ पे एक महिला ने, आप तस्वीरों में देखेंगे, आपको तस्वीरें भी हम बताएंगे, एक महिला ने उधमपुर के जीएमसी डॉक्टरों पे लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि हमने इस संदर्भ में उधमपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बात की, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी से बात की। वो क्या कहते हैं वो भी सुनिएगा, और पहले ये महिला क्या कह रही है वो भी सुनिएगा। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही इस बच्चे की मौत हुई है, लेकिन इस तरह के कई मामले जो हैं उधमपुर जीएमसी में देखने को पहले भी मिले हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप हमारे पास क्लैरिफिकेशन के लिए आए हैं, और हमारी पूरी सहानुभूति उस लेडी जिसने अपना बच्चा खोया है। हमने भी बात की, हमारे साथ पीडियाट्रिशियंस भी हैं, जो बच्चों के डॉक्टर हैं, देख रहे हैं, वो उनसे भी बात की और उनसे पता चला कि बच्चे काफ़ी, एक तो बच्चे सेंसिटिव बहुत होते हैं, मतलब कब एकदम से हालत ख़राब हो जाती है और कब एकदम से हालत ठीक हो जाती है। तो हुआ क्या है कि बच्चा बेसिकली बर्न इंजरीज़ के साथ चल रहा था और उसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया। तो उसके साथ साथ जब वो बुखार आ गया बच्चे को, तो प्लास्टिक सर्जरी उसकी पोस्टपोन हो गई। लेकिन बुखार का कारण तो ढूंढना था। तब जब बुखार देखने लगे तो उसके पेट में भी इन्फेक्शन लग रही थी, उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी लग रही थी, और लूज मोशंस, जैसे ये कह रहे हैं कि बाद में लूज मोशंस भी डेवलप हुए। तो हमारे हिसाब से बच्चे की कंडीशन तो क्रिटिकल थी ही थी, जिसके कारण ये। लेकिन डॉक्टर साहब, ये पहला मामला नहीं है जीएमसी का, पहले भी इस तरह के वाक़ये जो है वो सामने आए। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि रात के समय जो है पेशेंट्स को टेंडरिंग लिया जाता है। ऐसा नहीं है। जब जीएमसी बनने के बाद तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स 24 घंटे, अब जैसे इसी पेशेंट पे हमने 3-4 बारी, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने देखा 12:30, 2, 3, और रात को जेआरपी ड्यूटी पे थे, 3 बजे उन्होंने भी देखा। तो ऐसा तो होता नहीं है, डॉक्टर्स तो होते राउंड द क्लॉक, अगर ऊपर नहीं तो नीचे। इमरजेंसी में अगर बिल्कुल ही डॉक्टर्स ना हो तब तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ, तो बिल्कुल ही ह्यूमन क्राइम मर जाए। यहाँ तो रोज़ के 1000 पेशेंट ओपीडी में आते हैं, और थोड़े ही, मतलब इमरजेंसी में भी पहले से ज़्यादा हमारी अटेंडेंस बढ़ी है। हमारे आने के बाद हम देख रहे हैं कि पेशेंट रेफ़र भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि हम सभी कुछ यहाँ पे कर पाते हैं। हमारे पास अभी हॉस्पिटल जीएमसी मेडिकल कॉलेज नया ही है, तो उसमें सब कुछ तो नहीं हो पाता। पेशेंट रेफ़र भी होते हैं। हमने रेफ़र घटाने की भी कोशिश की है, और हमने अपनी सर्विसेज इम्प्रूव करने की कोशिश की है। और आप लोगों के माध्यम से हम सबको यही कहेंगे कि डॉक्टर्स भी अपने ही हैं, कोई भी इस तरह नहीं चाहता कि उनके हाथ से कोई पेशेंट, बच्चे की बात तो क्या ही होगी, कोई पेशेंट स्लिप हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल है, कौन कैसे सीरियस पेशेंट आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, तो हर तरह के आउटकम्स तो हमें यहाँ पे दिखते ही हैं। जीएमसी उधमपुर में कई ऐसे पहले भी मामले सामने आए हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि ये बच्चा जो है वो 2.5 साल का बच्चा है। उधमपुर में ये केस आया था, वर्न केस था, और जम्मू के जीएमसी में इसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी, जिसकी तैयारी जो है लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन बच्चे को अचानक से बुखार आता है और उसे उधमपुर जीएमसी में लाया जाता है, और आज सुबह जो है उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। महिला रो रो कर, बुरा हाल है महिला का, और महिला रो रो कर एक ही आरोप जो है वो डॉक्टर पे लगा रही है कि डॉक्टरों की ही लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। हालांकि हम फिर से मैं आपको बता दूं कि इसकी पुष्टि नहीं करते कि डॉक्टरों की लापरवाही से ही बच्चे की मौत हुई है। खैर, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने क्या कहा वो भी आपने सुना, और महिला क्या कर रही है वो भी आपने सुना। जनता जनार्दन जो है वो कमेंट बॉक्स में खुद जो है वो फैसला करेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए उधमपुर से राकेश फटेल की ये रिपोर्ट।